हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे हाउ टू टॉक टू एनीवन की बुक समरी। आज बच्चों की समस्या है कि कैसे बात करें, किसी से दोस्ती करनी हो या किसी के समझ अपनी बात रखनी हो। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो या किसी से फर्स्ट टाइम मिलना हो, अपने क्रश के साथ डेट पर जाना हो, आपकी लाइफ में यह टेक्निक हमेशा मदद करेगी लोगों पर अपना गहरा इम्पैक्ट डालने में। ये बुक की टेक्निक आप ध्यान से सुनिए। टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही हमारे सामने वाले पर्सन को शो करते हैं हम उससे मिलने में कंफर्टेबल है या नहीं। इसमें हमारी स्माइल का सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यही स्माइल सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती है जो हमेशा हर किसी को देखकर बस स्माइल करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने आप को जेन्युइन और रियल पर्सन दिखाइए। आप कभी भी किसी से मिले तो तुरंत स्माइल ना करें। 2 सेकंड उसके फेस को देखें, एक पॉज ले, फिर एक बड़ी और रिस्पॉन्सिव स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है, सिर्फ उनके लिए है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया के कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल भी यूज करते हैं इसका। टेक्निक नंबर 2, स्टिकी आईज। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते, इसके बजाय इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीज सामने वाले पर्सन को शो करती है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में, उस टॉपिक में या उनमें। तो आपको सामने वाले पर्सन से टारगेटेड या लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर आपको कहीं और देखना है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, यह ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। ना ही आपने उन्हें घूरना है, बल्कि आपको नेचुरली उनसे आई कांटेक्ट करके शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। टेक्निक नंबर 3, डोंट लीव होम विदाउट इट। द लेटेस्ट न्यूज़। ज़्यादातर लोग जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वह सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, मैचिंग शूज़, वॉच, क्लोथ्स, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा। लेकिन इस दौरान वह एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, वह है एक इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करेंट टॉपिक को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। यानी कि जब आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, किसी से भी मिलने जाएं, जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट, करेंट टॉपिक के बारे में या तो पढ़ लें या उन्हें देख लें, जैसे कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्वायरमेंट इश्यूज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज़, अपकमिंग मूवीज एक्सेट्रा। आपके पास टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास डिफरेंट टॉपिक्स की काफ़ी नॉलेज है। टेक्निक नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पहली मुलाकात में ही हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि वह हमें पहले से जानते हो। उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर है हमें बाद में भी याद रहता है। जब भी आप मिले तो ऐसे मिले जैसे आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं या वह आपका फ्रेंड रह चुका है जो काफ़ी टाइम बाद मिला है। ऐसा इमेजिन करके कॉन्वर्सेशन शुरू करें तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करेंगे। यह चीज़ सामने वाले को शो करेगी आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन है जो फर्स्ट मीटिंग में ही लोगों को अपनापन फील करवाता है, क्योंकि लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हो, बल्कि उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हो, उनकी कितनी केयर करते हो। टेक्निक 5, लिमिट फिटकेट। फिटकेटिंग का मतलब होता है कि बात करते समय आपकी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज, जैसे हैंड्स की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोस्चर ना रखना, इधर उधर देखना या आई टू आई कांटेक्ट करना, यह चीज़ें आपको नर्वस व छोटा शो करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी बात करते समय फिटकेट कर रहे हो। तो इसे ठीक करने के लिए यह 3 चीज़ें को फॉलो करें। कभी भी किसी से बात करते समय अपने फेस को टच ना करें, बिना ज़्यादा मूवमेंट करें, एक स्ट्रेट
पोस्चर में कॉन्वर्सेशन करें। अपने हाथ से कुछ भी स्क्रब ना करें, जैसे कि अपना फॉरहेड, टी शर्ट, पेंट या अपना नेक। अगर आप किसी को ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो कॉन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम फिजिकेट करें। टेक्निक 6, बी द चूजर नॉट द चोजन। हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसे पर्सन से मिलता है, उससे मिलने के बाद लगता है कि यह पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब यह आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, मेंटर हो सकता है, आइडियल हो सकता है, लेकिन इन ज़्यादातर केसेस में यह वही होगा जिसके साथ आप या तो रिलेशन में आना चाहते हो या आपका क्रश होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन राइटर कहते हैं कि कभी भी आपको ऐसा पर्सन दिखे, जैसे कि एज अ मेंटोर, आइडियल, फ्रेंड या लव पार्टनर, तो वेट ना करें कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा, वह खुद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, बल्कि आप पहले जाएं, फिर कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं, पर कभी भी कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। टेक्निक 7, नेवर द नेकेड सिटी। अपने शहर की जानकारी रखो। अगर आप कभी भी किसी से मिले तो कोशिश करें एक लाइन में रिप्लाई ना करें। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने सिटी के नाम के साथ थोड़ा अपने सिटी के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं। सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल्स में पूछें। जैसे जब एक ट्रेड एसोसिएशन में ऑथर गए हुए थे, तब मिसेस डेवलिन नाम की एक लेडी थी। उन्हें अप्रोच किया तो ऑथर ने भी लेडी को एक लाइन में आंसर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेवलिन से उनकी सिटी के बारे में पूछा, जैसे कि वहाँ का फेमस फूड, प्लेसेस, वहाँ का कल्चर। जिसके बाद लेडी को लगा कि ऑथर फिर भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन लिस्ट है। फिर डेवलिन ने खुद ऑथर को अप्रोच करा ट्रेडिंग लाइसेंस सिखाने के लिए। आप भी ऐसे ही अपने सिटी के बारे में बताएं और दूसरों से भी पूछें। टेक्निक 8, हैंड्स हॉट सेंस। क्या आपने भी कभी इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है? म्यूट होने के बाद भी आप बात करते करते टीवी में जो चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे हो, परफॉर्मर की एक्सप्रेशन की वजह से। सेम वैसे ही आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, वह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसको देखकर ही आपको अपने मूड को एडजस्ट करना है, चेंज करना है। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखें, वह कैसे आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वह आपकी बातों को इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ही अपनी बात को कंटिन्यू करें, वरना आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना चाहिए या फिर उनसे कुछ पूछना चाहिए। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी यह जानने में कि आपके लिसनर आपकी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं। टेक्निक नंबर 9, मैच द मूड। जब भी आप किसी से मिलें तो सबसे पहले उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लें कि सामने वाला कैसे मूड में है, फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या उसकी जॉब चली गई है, वह आपको अपनी बात बता रहा है, तो फनी वे में उसकी बात को ना लें। जस्ट बिकॉज आप फनी बात करने के मूड में हो, हमेशा सामने वाले का मूड देखो, उसका मूड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही बात करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उस वक्त आप सिर्फ सामने वाले पर्सन को सुनो। इससे लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि सच में आप उनकी बात को सुनते और समझते हैं, तो आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। टेक्निक 10, इपॉक्सी आइज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं। वहाँ बोलने वाले आप नहीं बल्कि कोई और भी है, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको बिना बोले टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाना है। तो आप एक स्पीकर को सुनने से ज़्यादा अपने टारगेटेड पर्सन पे अपना इंटरेस्ट शो करें। बीच बीच में उसे देखकर ये आई कांटेक्ट आपके टारगेटेड पर्सन को शो करेगा कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कंपेयर टू जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। लेकिन यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को गलत सिग्नल दे सकता है। तो इसे बैलेंस वे में यूज़ करें, क्योंकि यह टेक्निक काफ़ी पावरफुल है। इस बुक के पार्ट 1 में
ये 10 टेक्निक दी हुई थी। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें स्मॉल टॉक के बारे में बताया गया है। सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर है तो आप भी गंभीरता से बात करें। अगर वो मजाक के मूड में है तो आप भी मजाक करें। कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछे कि यह क्या है या कहाँ से लिया है। अगर दूसरे ने ऐसा किया है तो आप भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। जिससे आपको बात करनी हो उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ ले, उसके इंटरेस्ट के बारे में जान ले। इससे बात करने में आसानी होगी। अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी है तो बोले, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू कर दे। इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं तो उसका आंसर एक वर्ड में नहीं दे। ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो भी उसका आंसर एक वर्ड में नहीं दे। कभी किसी की इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बताकर ना दे, बल्कि पहले कुछ सस्पेंस डाले। जैसे, क्या आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है? ये उस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। स्पाई की तरह दूसरों के शब्दों को पकड़े। उन्होंने जो इंटरेस्ट के शब्द यूज़ किए हैं उनको ही बातचीत का टॉपिक बना ले। बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, ना कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों तक बात करना चाहेगा। पैरेट टेक्निक। सामने वाले ने जो बात की है उसके लास्ट के 2-3 शब्द को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछे। इससे बातचीत एकदम से खत्म नहीं होगी और वह चलती जाएगी। बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरों से कोई कहानी सुनाने को कहिए। इससे माहौल काफ़ी बदल जाएगा। अगर आपसे कोई आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताइए। निगेटिव बातें या दूसरों की बुराई कभी ना करें। इससे आप कमज़ोर नजर आएंगे। लेटेस्ट न्यूज़। किसी भी पार्टी या गैदरिंग में जाएं तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाइए या मोबाइल पर ही न्यूज़ चेक कर लीजिए। इससे आपकी बातचीत के लिए टॉपिक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन समझदारी से बात करें, दूसरे को बोर ना करें। सामने वाले से यह ना पूछे कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछे कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप इस तरह से बताइए कि सामने वाले को लगे कि आपसे उसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप सबसे ज़्यादा कौन से शब्द का यूज़ करते हैं। फिर उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे वर्ड सुनकर सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए वर्ड से सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। 20 इडियम्स याद रखें, उसमें से 1-2 बातचीत में यूज़ करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि इडियम्स उसके जहन में गहरी छाप छोड़ेगा। मी टू। किसी भी एकदम से अपना स्वार्थ जाहिर ना करें। जैसे, अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही हेल्प मांगने ना लग जाए। पहले एक अच्छा रैपोर्ट बनाएं। जब ऐसा हो जाए तब आप अपनी बातें रखें। पहले सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दें। कॉम्प्लीमेंट। हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों आदि पर ना दे पाए तो उसके नेचर की तारीफ कीजिए। हमेशा द एक्सक्लूसिव स्माइल रखें। हमेशा एक ऐसी स्माइल ना दे। अगर एक व्यक्ति को अलग मौके पर मिले तो थोड़ा अलग तरह से स्माइल रखें, नहीं तो सामने वाले को आपकी स्माइल बनावटी लगेगी। अवॉइड क्लिंच। किसी पीटे डायलॉग, चुटकुले, शेर कभी ना बोले। इससे लोगों आपको स्टूपिड नजर आइएगा। कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज ज़रूर याद रखें और मौका आने पर सुना दें, लेकिन वो ऐसे हो जो आज तक किसी ने ना सुने हो। कभी किसी का जोक ना उड़ाएं, कभी भी झूठी तारीफ ना करें। ईमानदारी से तारीफ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी आदमी का मजाक ना उड़ाएं। अक्सर लोग किसी कमज़ोर को बकरा बनाकर उसका मजाक उड़ा देता है, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हो, आप में वैल्यूज़ नहीं है। वो या आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में ओपिनियन बन जाएगा और आप उनकी नज़रों में कभी नहीं ऊपर चढ़ पाओगे। सामने वाले के सेंटीमेंट को समझकर बात करें। अगर भी किसी बुजुर्ग पर दया दिखा रहे हैं तो आप भी वैसा करें। इससे आप उन्हें लाइक माइंडेड लगेंगे।
अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका कोई प्रोफेशनल उत्तर दें और हर बार वही उत्तर दें, इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। अगर किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करें तो उन्हें ज़रूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिले, लेकिन यह झूठ नहीं होना चाहिए। कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोले, उसके साथ सामने वाले ने जो हेल्प किया हो उसका भी जिक्र करें। इससे सामने वाले को आपकी बात देर तक याद रहेगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंस्टेंट रैपोर्ट, जल्दी दोस्ती कैसे करें। लोगों के सामने ही नहीं, उनकी पीठ पीछे भी तारीफ करें। लोगों को ईमानदारी से तारीफ करना चाहिए। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ कर रहे थे तो वो आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे। इससे आप दोनों में दोस्ती कायम हो जाएगी। बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका हौसला भी बढ़ाएं, किसी का भी बुराई ना करें। बात करते समय हमेशा गुणवत्ता वाली चीज़ों में ही रुचि दिखाएं। घटिया और सस्ती चीज़ों की तारीफ ना करने लग जाएं। कभी काम की वक्त करते हुए भी तारीफ कर दें, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप यह काम आसानी से कर लेंगे। फ़ोन पर कैसे बात करें। फ़ोन पर बात करते हुए चुपचाप ना सुनते रहें, बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स दें। बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नज़दीकी बढ़ेगी। फ़ोन का जवाब देते पहली बार में एक न्यूट्रल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। इस बुक में ओवरऑल 92 टिप्स बताए गए हैं बात करने के लिए। यह बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू so much for listening How to Talk to Anyone.